ये कहानी है एक ऐसे वीर सैनिक की जिसने आजाद भारत के सबसे बड़े सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र को सबसे पहले अपनी बहादुरी के नाम किया था, क्योंकि इन्होंने अपने टूटे हुए हाथ से 700 पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर को अपने कब्जे में लेने से रोक दिया था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है भारत की आजादी के बाद, जब देश के सामने जो एकमात्र सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि देश में बिखरी हुई अलग अलग रियासतों को भारत में मिलाकर कैसे एक अटूट भारतीय गणराज्य को बनाया जाए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मेहनत से सारी रियासतों का भारत में विलय तो करवा लिया था, लेकिन कश्मीर सबसे आखिरी तक भी भारत का हिस्सा नहीं बन सका था। साल अभी 1947 ही था और बंटवारे को 3 महीने ही हुए थे कि उसी दौरान जिन्ना ने कश्मीर की जमीन हथियाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इस प्लानिंग के तहत कबीलाई भेष में पाकिस्तान के जवान कश्मीर में दाखिल हुए और खूब तबाही मचाई। इसी जंग में लड़ते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा ने वीर गति हासिल की थी और परमवीर चक्र पाने वाले वो पहले जवान थे। क्या थी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी, चलिए जानते हैं। दरअसल हुआ ये था कि अक्टूबर 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास एक टेलीग्राम आया, यानी कि तार आया, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर इस्माइल खान ने भेजा था। इस टेलीग्राम में इस्माइल ने नेहरू को आगाह करते हुए लिखा था कि हथियारबंद कबीलाइयों का एक जत्था पाकिस्तान बॉर्डर पार करके आने वाला है और इसके लिए पाकिस्तान सरकार उन्हें ट्रांसपोर्ट मुहैया करा रही है और ये बॉर्डर क्रॉस कहीं और से नहीं बल्कि कश्मीर के इलाकों से हो रहा था। इस सूचना के बाद भी सरकार खामोश रही, क्योंकि तब तक महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने वाले विलय पत्र पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसलिए नेहरू को लगा कि उनके हाथ बंधे हैं। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद अफरीदी, मसूद, वजीर, स्वाति कबीलों के लोग और उनके साथ वेश बदलकर पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में दाखिल हो गए, जिसके बाद 22 अक्टूबर की रात इन लोगों ने मुजफ्फराबाद में खूब तबाही मचाई। उरी पर कब्जा करने के बाद ये लोग महुरा पहुंचे, जहां से श्रीनगर मात्र 50 मील की दूरी पर था, लेकिन वो लोग जहां थे वहीं से श्रीनगर को बिजली पहुंचती थी। ऐसे में कबीलाइयों ने मोहरा का पावर स्टेशन उड़ा दिया। नतीजा हुआ कि पूरा श्रीनगर अंधेरे के आगोश में डूब गया। तब तक जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की अकल ठिकाने आ चुकी थी कि उन्होंने अगर अब भी भारत में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। इसीलिए वो तैयार हो गए, जिसके बाद 25 अक्टूबर के दिन पटेल के करीबी वीपी मेनन कश्मीर पहुंचे और महाराजा हरि सिंह से विलय पत्र में दस्तखत करवा लिए। इसके तुरंत बाद दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सैम मानेकशॉ, जो तब आर्मी कर्नल हुआ करते थे, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और उनके साथ नेहरू और पटेल भी इस मीटिंग में कश्मीर पर फैसला लेने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू संयुक्त राष्ट्र, रूस, अफ्रीका और न जाने किन किन की बात कर रहे थे कि तभी पटेल को गुस्सा आ गया और वो बोले, जवाहर, क्या तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं? नेहरू ने जवाब दिया, हाँ चाहिए। पटेल ने कहा, तो सेना को ऑर्डर दो। प्रधानमंत्री नेहरू ने ऑर्डर दिया और अगली सुबह पालम से भारतीय जवानों का पहला जत्था श्रीनगर की ओर उड़ चला और इसी जत्थे में शामिल थे मेजर सोमनाथ शर्मा। उसी समय के एक और फौजी थे एस.के. सिन्हा, जो आगे जाकर 2003 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने। तब वो सेना में मेजर हुआ करते थे और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। इसीलिए जब जत्था श्रीनगर पहुंचा तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई। मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 4 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे, उनके बाजू पर प्लास्टर चढ़ा था। सिन्हा बताते हैं कि शर्मा उस रोज बहुत मायूस थे। हाथ में प्लास्टर के चलते उन्हें एक्टिव ड्यूटी पर नहीं भेजा जा रहा था। उनकी कंपनी को एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। सिन्हा ने उन्हें समझाया कि भारत और कश्मीर के बीच में एयरपोर्ट एकमात्र लिंक है, इसलिए इसकी सुरक्षा का जिम्मा बहुत बड़ा है। लेकिन उनकी बात सुनकर भी मेजर शर्मा की मायूसी दूर नहीं हुई। वो किसी भी तरह एक्टिव ड्यूटी पर जाना चाहते थे और लड़ना चाहते थे। अब अगर मेजर सोमनाथ शर्मा की शुरुआती कहानी पर नजर डालें तो मेजर सोमनाथ शर्मा की पैदाइश 31 जनवरी 1923 को जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, जहां उनका बैकग्राउंड ही फौजियों वाला था। उनके पिता जनरल ए.एन. शर्मा आर्मी मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए थे। आर्मी में रहते हुए उन्हें अधिकतर घर से बाहर रहना पड़ता था, जिसके चलते सोमनाथ का अधिकतर बचपन अपने नाना पंडित दौलत राम के साथ बीता था। नाना उन्हें गीता के श्लोक सुनाकर उसका मतलब समझाया करते थे और तभी से उनके अंदर अपने अभिमान के लिए लड़ना आ गया था। 10 साल की उम्र में सोमनाथ को रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में भर्ती कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री अकादमी ज्वाइन की, जहाँ से वो लेफ्टिनेंट बनकर बाहर निकले और 8/19 हैदराबाद इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन हुए। सोमनाथ के मामा कृष्णदत्त वासुदेव भी इसी रेजिमेंट का हिस्सा हुआ करते थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनकी इसी बहादुरी की बदौलत रेजिमेंट के 1000 जवानों की जान बची थी, इसलिए पूरी रेजिमेंट में उनका बड़ा नाम था। सोमनाथ ने भी अपने मामा के नक्शे कदम पर चलते हुए बर्मा थिएटर में हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्हें लीड कर रहे थे के.एस. थिमैया, जो आगे चलकर भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। इसी बर्मा के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक रोज सोमनाथ शर्मा के साथी को युद्ध में बुरी तरह चोट लग गई थी। शर्मा की कंपनी को पीछे कैंप की तरफ लौटना था और उनका साथी चलने की हालत में नहीं था। शर्मा ने उसे अपने कंधे पर उठाया और कैंप की तरफ चल पड़े। कर्नल थिमैया को जब पता चला कि उनका एक अफसर पीछे छूट रहा है तो उन्होंने कहा कि शर्मा, उसे वहीं छोड़ो और आगे जल्दी बढ़ो। इस पर सोमनाथ ने जवाब दिया, सर ये मेरा दोस्त है, मैं इसे पीछे नहीं छोड़ सकता।
जिसके चलते उसकी जान बच सकी, जिसके बाद उनको अपनी इस बहादुरी के लिए इस युद्ध में मेंशन इन डिस्पैच सम्मान मिला। लेकिन वो इस सम्मान से कहीं आगे की कहानी लिखने जा रहे थे, क्योंकि जब नेहरू ने सेना को आदेश दिया तो इसमें सेना की ओर से 4 कुमाऊं रेजिमेंट को भी भेजा गया। अक्टूबर 1947 में जब 4 कुमाऊं को श्रीनगर जाने का आदेश मिला, तब मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। फिर भी वो जिद करके श्रीनगर पहुंचे और अपनी टीम को लीड किया। श्रीनगर जाने से पहले आखिरी रात उन्होंने दिल्ली में मेजर के तिवारी के साथ बिताई। तिवारी और वो अब तक सभी जंगों में साथ लड़े थे, लेकिन इस बार मेजर सोमनाथ को अकेले जाना था। इसलिए सोमनाथ ने उनसे कहा कि वो उनकी एक याद अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेजर तिवारी ने कहा, कमरे में जो भी है ले जा सकते हो। इतना सुनते ही सोमनाथ खड़े हुए और कमरे में बनी अलमारी की ओर देखा। उसमें रखी एक पिस्तौल उठा ली। ये एक जर्मन मेड पिस्तौल थी जो मेजर तिवारी को बहुत पसंद थी। मेजर सोमनाथ जब श्रीनगर में लैंड हुए तब चीजें तेजी से बदल रही थीं। अक्टूबर बीत गया था। 3 नवंबर तक कबीलाई बडगाम पहुंच गए थे, जो श्रीनगर एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर था। ब्रिगेडियर प्रदीप सेन ने मेजर शर्मा की अगुवाई में 100 जवानों को बडगाम के लिए रवाना किया। दोपहर 2:30 बजे बडगाम के गाँव में 700 कबीलाइयों ने हमला किया। अब ऐसे में मेजर शर्मा को पता था कि ये आखिरी मोर्चा है। अगर यहाँ उन्होंने कबीलाइयों को नहीं रोका तो वे जल्द ही श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, जिस पर कब्जे का मतलब था कश्मीर और भारत का आखिरी लिंक भी तोड़ देना, और इसके बाद पाकिस्तान अपनी बात मनवा सकता था। मेजर शर्मा की कंपनी और कबीलाइयों के बीच का अंतर करीब 7 गुना था। ऐसे में उन्होंने ब्रिगेडियर सेन को और मदद भेजने का संदेश भेजा, क्योंकि फौज के पास कोई बैकअप नहीं था। लेकिन मदद आने में अभी देर थी और तब तक कबीलाइयों को रोके रखना था। ऐसे में जो मैसेज आखिरी बार उन्होंने रेडियो से भेजा था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हमारी संख्या काफी कम है, हम भयानक हमले के बीच में हैं, लेकिन हमने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी है। हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस फिर क्या था। इस संदेश ने हर सैनिक के मन में देश के लिए लड़ने का एक अलग ही जोश भर दिया था। और खुद मेजर शर्मा, जिनका एक हाथ फ्रैक्चर था, इसके बाद भी वो खुद मैगजीन रीलोड करते रहे ताकि उनकी फायर पावर में कमी ना आए। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि 4 कुमाऊं के जवानों ने कबीलाइयों को 6 घंटे तक रोके रखा, जो अंत में कश्मीर में भारत की पैठ के लिए सबसे जरूरी साबित हुआ। क्योंकि 6 घंटे बाद जब मदद पहुंची, तब तक 4 कुमाऊं के जवानों ने 200 से ज्यादा कबीलाइयों को ढेर कर दिया था और बाकी किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। हालांकि इस लड़ाई में उनके बहुत से साथी शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने कबीलाइयों को आगे नहीं बढ़ने दिया। और इसी दौरान मेजर शर्मा भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि एक मोटा शेल लगने से उनके शरीर के कई हिस्से हो गए। और पूरे 3 दिन के बाद जब उनके शरीर के हिस्से जमा किए गए तो उनकी निशानदेही उसी पिस्तौल के चमड़े के होल्स्टर से हुई जो उन्हें मेजर तिवारी ने दी थी। इसके अलावा उनकी यूनिफॉर्म की जेब में गीता के कुछ पन्ने भी थे, जिन्हें वो हमेशा अपने साथ रखते थे ताकि वो कभी अपने कर्म से पीछे ना हटें। इसी जंग में वीरता दिखाने के लिए मेजर शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हालांकि जब वो जिंदा थे तब वीर चक्र नहीं हुआ करते थे, बल्कि विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, क्योंकि वो इंग्लैंड की महारानी के सम्मान में होता था। इसीलिए श्रीनगर रवाना होने से पहले आखिरी रात दिल्ली में उन्होंने अपने दोस्त से कहा था, या तो मैं मरकर विक्टोरिया क्रॉस हासिल करूंगा या फिर आर्मी चीफ बनूंगा। ये दोनों उनके सपने साकार नहीं हो सके, लेकिन उन्हें देश का पहला परमवीर चक्र जरूर मिल गया। आपको इस महान मेजर की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।